told me like 3 years ago that we will be here in Lahore making some cheese, I would have laughed. But here we are, and like this is our first investment that we have done in Pakistan. It's a cheese factory, so we are making artisanal cheese in Lahore, in the heat of Lahore, which most of people think it's impossible, but we made it possible. Follow us for the visit. Yeah, and don't mind all these chairs. We have like a surprise for you. This is not every day like this, but today we just like in the filming day, and you will see it later. Yeah, we'll go to the boardroom. We're filming or no? We'll go to the boardroom. Ugh. फ्रांस में मैं तकरीबन 40 साल से जो है ना 40 ईयर से डेयरी प्रोडक्ट्स का जो है ना मेरे पास एक ख़ासी तजर्बा है, बिज़नेस भी है। तो चंद साल पहले मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपने मुल्क में प्योर प्रोडक्ट को ख़ासकर चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए। तो यही सोचा मैंने 2023 में इन्वेस्टमेंट की। आज 3 साल हो चुके हैं। तो माशाल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र है कि बहुत अच्छा काम जा रहा है हमारा, और इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हम प्योर प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, और जो भी चीज़ें बन रही हैं वो खालिस दूध से बन रही हैं। और अब मज़ीद इंशाल्लाह इसको और बढ़ाएंगे और भी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। इसमें आज हम तकरीबन 60 वैराइटीज़ की जो चीज़ बना रहे हैं फ्रेंच स्टाइल के, और आने वाले वक्त में इसमें और भी बहुत सारे आइटम्स लेके आएंगे। अब एक नई तर्ज की यानी यूरोपियन स्टाइल की एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं हम, ताकि मज़ीद हम जो है ना वो इसमें आर्टिकल्स डाल सकें, और अच्छी से अच्छी जो है हाइजीन के लिहाज से, ट्रेसेबिलिटी के लिहाज से प्योर प्रोडक्ट जो है हमारे कस्टमर तक पहुँचे। तो हमने यही चैलेंज किया है कि हम जो है वो प्योर प्रोडक्ट और ख़ालिस चीज़ों में जो है ना डेयरी प्रोडक्ट मुहैया करेंगे। दूध बहुत कसरत में है, लेकिन बदकिस्मती इसमें कोई वैल्यू एडेड नहीं हो रही। ज़्यादातर जो दूध है वो ऐसे पिया जा रहा है, चाय बनाई जा रही है या लस्सी बनाई जा रही है या इस किस्म की। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद वैल्यू एडेड करना चाहते हैं तो चीज़ बनाया जाए, योगर्ट बनाया जाए, दूसरी चीज़ें जिसमें से दूध को प्रिजर्व भी किया जा सकता है और वैल्यू भी एडिट की जा सकती है, और ये हर जगह पहुँचाया भी जा सकता है। जबकि दूध की उम्र है बड़ी कम होती है, वो तकरीबन 2 घंटे होती है, उसके बाद बैक्टीरियाज शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस सेक्टर में आएँ। एक माशाल्लाह बहुत अच्छा सेक्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। So here is the cheese factory. It was not at all like this like 3 years ago. Maybe you can develop a little bit. तो इससे जो है ना वो जो जो चीज़ बनाने के बाद पानी रह जाता है उसमें से जो उसको वेब कहते हैं, उससे हम जो है ना क्रीम निकाल रहे हैं। उससे आगे आप चलते आएँ। This was actually a byproduct that we create out of the way from the cheese. It was not on the plan. We just want to make cheese at first, and then the water that is ये क्या left चीज़ है जी? over after the cheese, जी? we recycle it and we extract like very pure cream out of it. So it's quite interesting as a process. Nothing goes to the waste, and कितना everything दूध is है? reused again and again. So here like there is some milk processing. इससे जो है वो पार्मेजानो बन रहा है इसमें, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ये कितने टाइम का लगेगा इसको तैयार होने इसको में? तैयार होने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। अभी इसकी कटिंग हो रही है, उसके बाद कुकिंग होगी 55 से 65 डिग्री टेम्परेचर तक। हाँ, तो अब इसकी जो है ना वो कटिंग हो रही है। ये तकरीबन 2.5 से 2 घंटे तक ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो है इसकी कुकिंग होनी है। कुकिंग होगी हाँ। वो अबाउट 1 आवर तक कुकिंग होगी। उसके बाद उसको प्रॉपर ड्रेन किया जाएगा, मोल्ड में डाला जाएगा, फिर 1 नाइट इसको फेंक दिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद ये बाहर निकलेगा, सांचों से मोल्ड से बाहर निकलेगा। 3 दिन इसको हम रखेंगे अंडर कोल्ड रूम में। अंडर चिलर। 3 दिन के बाद हम जब देखेंगे प्रॉपर ड्राई हो गया, इसके ऊपर हम रिपोर्टा जाली के नाम से हमारे पास कपड़ा होता है जाली,
वो उस पर चलाएंगे, तो देसी घी लगाएंगे, ताकि जो फंगस है वो अंदर इसको ना डैमेज करे, ऊपर देसी घी खाए। ठीक फिर है। हम रैक में शिफ्ट कर देंगे, और रैक में शिफ्ट करने के बाद हम इसको डेली बेसिस पे फ्लिपिंग करते रहेंगे, उल्टाते रहेंगे, और इसको देसी घी बार बार लगाते रहेंगे, ताकि जो फंगस है वो अंदर ना जाए, ऊपर जो फंगस प्रोड्यूस होगी ऊपर देसी घी खाए, अंदर हमारे प्रोडक्ट को डैमेज ना करे। राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो काम हो रहा है इस फैट में, जो दूध का काम हो रहा है, इससे मोज़रेला बनेगा, और जैन आपको समझाएंगे कि किस तरह इसको, क्या तरीकाकार है इसका। जी, ये सबसे पहले जो मोज़रेला बन रहा है, हमारा मोज़रेला 2 टाइप का मोज़रेला होता है, एक M4 है और एक कल्चर है। ये हमारे अपनी रेसिपीज है जिसके मुताबिक हम मोज़रेला बना रहे हैं। इस फैट में M4 का मोज़रेला बन रहा है, उसमें कल्चर का मोज़रेला बन रहा है। ये दोनों मोज़रेला हम इकट्ठा करते हैं, 60-40% की रेशो होती है। ये दोनों इकट्ठे होंगे, फिर बाद में हमारे पास उधर स्ट्रेचिंग मशीन में चले जाएंगे। स्ट्रेचिंग मशीन में जो है वहाँ पे 97 अबव जो है इसकी स्ट्रेचिंग हो रही होती है। स्ट्रेचिंग के बाद हम इसको जो है अपने मोल्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और ये कितने दिन रहेगा मॉल में? ये मोल्ड में यहाँ पे चिल वाटर में अब अराउंड 1 आवर रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से, जो कि उसका टेम्परेचर 4 डिग्री होता 4 है पानी डिग्री, का। हाँ ठीक जी। है। उसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल के अपने चिलर में शिफ्ट कर देंगे। चिलर में हमारे पास इसकी जो ड्राइंग पीरियड है वो 48 आवर है। 40 घंटे हम इसको ड्राई करते हैं, उसके बाद हम इसको पैकिंग में या जो हमारी कस्टमर है वहाँ पे ले जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वेब में जो है वो 800 लीटर दूध है जिससे मोज़रेला बन रहा है, और ये सारा हैंडमेड है, यानी हाथों से चीज़ बनाई जा रही है, प्योर और बिल्कुल खालिस चीज़ है। इसमें कोई मिलावट किसी किस्म की नहीं की होती। वहाँ पे कल्चर है, वो देखिए भी कटिंग हो रही है इसकी। ठीक है। ये दोनों डिफरेंट कल्चर हैं, हम 60-40 रेशो के हिसाब से हम दोनों बना लेते हैं। उसके बाद हम दोनों को यहाँ पे स्ट्रेच करते हैं इकट्ठा। हाँ। जब प्रॉपर स्ट्रेचिंग होती है 98 डिग्री, 97 to 98 डिग्री पे जाकर स्ट्रेचिंग होती है। उसके बाद जो है स्ट्रेचिंग के बाद हम यहाँ पे उसको वे जो है वो ड्रेन कर देते हैं अपनी, जितनी भी वे हो यहाँ पे, और जो बाकी जो मोज़रेला है वो वहाँ पे ब्लॉक में जो है ना शिफ्ट कर देते हैं। अब ये भी मोज़रेला है। यानी दो इसके तरीक़ेकार हैं, एक वो है और ये है। उसमें 40% था, इसमें 60% है। अब इसकी जो है ये जैन कटिंग हुई है जी, ये कर्ज बन रहे हैं। हाँ। कर्ज के बाद ये थोड़ी देर इसको कोई अराउंड 1 आवर इसको ऐसे ही ये घूमता रहेगा थोड़ी देर वक्फे के बाद। ठीक है। फिर जैसे ये हमें लगेगा कि इसकी पीएच मेंटेन होगी, हम पीएच मीटर चेक करेंगे, फिर इसको थोड़ा स्टे देंगे यहाँ पे। इसका जो वे है वो ड्रेन होगा यहाँ से। फिर हम इसकी यहाँ पे कोई 1-1.5 घंटे बाद इसकी पीएच चेक करते रहेंगे। 1-1.5 घंटे तक इसकी पीएच जैसे ही डिज़ायर्ड पीएच पे आएगी, हम दोनों को मर्ज कर देंगे स्ट्रेचिंग मशीन में। वहाँ पे हम स्ट्रेच करेंगे, वहाँ का टेम्परेचर है वो 98 डिग्री होगा स्ट्रेचिंग के टाइम पे। So now we are like discovering the biggest treasure in this company. It's like the cold storage. So this is where we have all the cheese wheels and the maturation place. Tu peux faire un petit commentaire? ये जो पहले वेब में आप देखा था, वो परमजानो बन रहा था, अब वही तैयार होकर इधर आ रहा है। अब इसकी मैचुरेशन शुरू हो चुकी है। ये तकरीबन 18 महीने इसमें काम होता रहेगा। उसके बाद जाके फिर ये मार्केट में जाएगा। इसमें काफ़ी सारी किस्मों की चीज़ हैं। This one is a pepper jack. पेपर जैक, Pepper jack, 9 kg. So this is the weight of all the wheel. And everything is like has a date, has a reference, so we know exactly which batch of milk. फुली ट्रेसबिलिटी है। For it, yeah, exactly, like full transparency, and also we know exactly what cheese is coming from which milk, if there is any problem or so. जी, अराउंड 20+ टाइप्स हैं। 30 बता सकते हैं? जी, पार्मेजानो है, पार्माजोन है, उसके अलावा मोंटी जैक है, पेपर जैक है, हर्ब गुड है, इंग्लिश चेडर है, वाइट चेडर है, ऑरेंज चेडर है, और उसके अलावा रैकलेट्स हैं हमारे पास। हाँ। हमारे पास कैमल चीज़ के व्हील भी हैं, हाँ। गोट मिल्क के व्हील भी हैं हमारे पास। ठीक है। ये सारी टाइप्स जो है ना हमारे पास यहाँ पे हैं मौजूद है। मैच्योर चीज़ की। ठीक। And there is a maturation around from 6 months अराउंड 6 months to 3 years। to 3 years. So 6 which महीने से लेके 3 साल 3 साल तक ये मुख्तलिफ टाइप की चीज़ हैं जिनकी मैचुरेशन होती रहती है। which is like very rare. It doesn't exist in Pakistan to do maturation cheese up to 18 months is already a lot. So it's a lot of Investment. effort and investment that you have like just put in stock. So hopefully one day we'll have some parmesan coming from Pakistan to the world and to other neighbor countries. Maturing इंशाल्लाह। without any preservative। और ये जितनी भी मैचुरेशन हो रही है इसमें कोई भी
प्रिजर्वेटिव ऐड प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है, कोई केमिकल नहीं पड़ा हुआ है, सब खालिस और ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है सारा कुछ। So this is like the cold storage for the finished product. That's the product that goes to the supermarket and also goes direct to consumers in e-commerce, in our e-commerce. Can get ये हमारी फिनिश inside. प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चेडार है, This is ये a matured one. गुदा है, और ये एमंटल है, और कितनी किस्में हैं, ये भी गुदा है, गुदा की एक और किस्म है, और इसके अलावा ये अलूमी है, इसके अलावा ये पेपर जैक है, और यानी इस तरह की हमारे पास तकरीबन 60 वैरायटीज़ हैं, ठीक है। और ये पार्मेजानो है, ठीक है, और ये जनाब स्विस चीज़ है, ये मोज़रेला है, और ये B2B के लिए जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह के पास जा रहा है हमारा सामान। और ये जो फिनिश प्रोडक्ट इस तरह की हैं पैकिंग में, ये B2C के लिए हैं, स्टोर्स वगैरह को दे रहे हैं, और वेबसाइट पर भी जाके लोग जो है ना वो हमसे ख़रीद रहे हैं। ये हमारा कॉटेज चीज़ है, जिसमें कि मुख्तलिफ हर्बल जो है वो मिक्स किए गए हैं, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी बेस्ट सेलिंग में से एक है। ये जी हमारा देसी घी है, जो कि हमारा बेस्ट सेलर है, और ये भी प्योर प्रोडक्ट है, इसमें कोई किसी किस्म की चीज़ मिक्स नहीं की जाती, कोई क्या कह रहे थे आप, नहीं मिक्स होता है, तो प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं होता है, और ये उसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरह के हमारे आबाओ दाद, हमारे दादियाँ नानियाँ बनाया करती थी घर में, ये वही उसी तरीके से बना रहे हैं। और ये माशाल्लाह वाकई फ़ख्र से कहते हैं कि इसकी जो टेस्ट है वो अनोखी है, वो आपको कहीं मार्केट में कहीं से नहीं मिलेगी, जो इसकी टेस्ट है वो कहीं नहीं मिलेगी। और ये फिर कहूँगा कि ये प्योर प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल, कोई दूसरी चीज़ जो है वो मिक्स नहीं है, इसमें 100% एनिमल फैट से बना है, इसमें कोई वेजिटल फैट ऐड नहीं की गई। So yeah, this is the burrata cheese that we are making exactly as it is made in Italy. It's very creamy inside and really tasty. You have absolutely to try it. So this is the packing and cutting area where the products are finalized. So we have like all the slices and also the cheese made in packages. So yeah, today we have like a little bit a look of the cheese factory, how it is today, and there's a lot of changes that happened the last 1 or 2 years, and you will see much more in the other episodes. So please do comment if you have any questions that we can answer. We would be happy to share the journey of transformation and also how we are able to make artisanal cheese in Pakistan. See you.